हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में आप देखने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज़ पावर एंड एक्सपोनेंट। और पावर एंड एक्सपोनेंट भी मैथ्स में बहुत ही बेसिक ये टॉपिक रहता है और इसमें काफ़ी जगह आपको ये देखने को मिल जाता है काफ़ी टॉपिक्स में। तो ये अपना ही अलग से ही एक टॉपिक है, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बोलूँगा कि आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और ये देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कितनी बार आ चुका है, इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और यहाँ पर सजेशन टैब पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ से अगर आपको नहीं आता है तो आप आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप उसको देखें, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो बाकी आप सबसे पहले, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए, वो आगे लास्ट में क्लियर हो जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो सजेशन टैब में आपको दिख जाएगा वो लिंक, आप उसको पहले देखिए, फिर उसके बाद पावर एंड एक्सपोनेंट स्टार्ट करिए। ओके, तो पावर एंड एक्सपोनेंट स्टार्ट करने से पहले तो आपको ये हमारी पहली कंडीशन है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको नॉलेज होनी चाहिए। वैसे होता क्या है, तो आप अगर वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर हमने देखा था ग्रुप ऑफ टर्म्स विद सम सिंबल्स। तो इतना बोलने से आप देखिए, मैंने इतना बोला तो आपने बोला कि बच्चे बोलते चलो ठीक है, हमें भी पता चल गया, ठीक है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है। तो इतना बोलने से आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला, इसमें लिखने से मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए जब आप वो वीडियो देखेंगे तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो एंड में आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पावर एंड एक्सपोनेंट ये स्टार्ट करने से टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपली इसमें हमें एक टर्म्स को समझना है। यहाँ पर एक टर्म है, देखिए जैसे कि ये टर्म है, देखिए ये एक टर्म लिखी हुई है मैंने। ठीक है, तो इस टर्म को पहले हमें रीड रीड करना है और समझना है इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, इस टर्म को कैसे रीड करते हैं, इसको हमें क्या क्या करना है, हमें इसे समझना है पहला, इसको रीड करना है, रीड करना आना चाहिए। ठीक है, और इसको समझना भी, ये सब देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो एक ए लिखा हुआ है, देखिए स्मॉल लेटर में ए, और ये छोटा सा एम। ये एम क्या है, सबस्क्रिप्ट में है, एक सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी नॉट सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, लेट्स से, जैसे सपोज करो मेरे पास एक लेटर है पी, तो यहाँ पर ये ए और ये बी, ये छोटे छोटे से हमने ए और बी लिख रखे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो ये ए है, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, बी को सॉरी, और ये जो ए लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और ये जो पी होता है बीच में, इसको हम कहते हैं बेस। ओके, तो ये हमें यहाँ पर ये देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एम क्या है, एम सबस्क्रिप्ट है या सुपर स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर एम सुपर स्क्रिप्ट में है। ठीक है, सुपर, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट याद मत करना, ये तो वैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं, कंप्यूटर में आप देखते हो। हमें इसको क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या बोलते हैं वो देखना। मतलब ये एम एज ए सब्सक्रिप्ट है, मतलब उसको कैसे लिखा जाता है सब्सक्रिप्ट को। अगर आपको सब्सक्रिप्ट लिखना है तो ऐसे छोटा करके लिखते हैं, जैसे टेंथ लिखते हैं ना, टेंथ टी एच, तो यहाँ पर टी एच जो होता है ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते ना इसको, टेंथ को। अब देखो ऐसे लिखोगे तो ऐसे में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे तो समझ में आ रहा है लेकिन ये बेटर लगता है। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, तो वैसे ही यहाँ पर ये डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना, ये एम नहीं होता है। ओके, गलत है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये अलग चीज है, ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। ओके, तो अब आगे देखिए, तो यहाँ पर ये जो एम आप देख रहे हैं, देखिए ए, यहाँ पर इनको बोला क्या जाता है ये देखना। तो पहली चीज यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ, ये जो ए है, इस ए को हम बोलते हैं बेस, और ये जो एम है, इस एम को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। देखिए ये याद रखने आपको, ए जो है उसको बेस बोलेंगे, एम को एक्सपोनेंट बोलेंगे, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ए की पावर एम,
इसको हम बोलते हैं पावर। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ये। ठीक है? तो यहाँ हमें तीन टर्म आई है, देखिए तीन टर्म, बेस, पावर, एक्सपोनेंट। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ क्या क्या है, देखिए ए ए क्या है, बेस, एम क्या है, एक्सपोनेंट, और पी क्या है, सॉरी है पी नहीं, ए रेस टू दी पावर एम पूरा का पूरा ये जो है, इसको हम कहते हैं पावर। याद रखना। तो पहला ये जो तीन टर्म आप देख रहे हो, तीनों टर्म्स हैं, और तीनों टर्म्स को देखो अलग अलग नाम से जाना जाता है, बेस, एक्सपोनेंट, पावर। तो जरूरी नहीं यही हो। ऐसे ही मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, लेट्स से एक्स रेस से एक्स 5। तो यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स को क्या बोलोगे यहाँ पर, बेस, और 5 को क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो x5 लिखा, जैसे अभी रीड करना सीखेंगे, इसको हम कहेंगे पावर। ओके। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, लेट्स से P5, तो आप यहाँ पर ये तीन चीजें बता सकते हैं, बेस क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा, और पावर क्या होगी। तो आपको यहाँ पर पता है कैसे, बेस क्या है यहाँ P, एक्सपोनेंट है 5, और पावर है P5। रीड कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे इसको, लेकिन ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए जैसे a की पावर m लिखा मैंने, एक, ठीक है राइट, ये लिखा भी देखा आपने, और x की पावर 5 लिखा, और p की पावर भी 5 लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो x की पावर में बोल कैसे रहा हूँ, अभी देखेंगे इसे बोलना सीखेंगे। तो ये ये सब पावर से आप बोल रहे हो, लेकिन ये सब के सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं। पहले याद रखना। अब आ गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब आप देखिए अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, बाकी तो प्रॉब्लम होगी। देखिए मैंने पहले ही बोला था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि तीनों के तीनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो फिर मेरा क्वेश्चन तुरंत आपसे आएगा, जैसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या आपने पढ़े हैं? तो कितने टाइप्स के होते हैं? चार टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और मल्टीनोमियल। ठीक है, और ये टर्म्स मैं अब यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो यहाँ पर चार टाइप्स आप देख रहे हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें से मोनोमियल, सॉरी, वन टर्म एक्सप्रेशन, टू टर्म एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, थ्री टर्म, और ये मोर देन थ्री। अब इसमें से ये जो जितने भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो इनमें से कोई ना कोई तो होगा ना जो मैथमेटिकल, जो अगर आप जब भी बताओगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो उनमें से कोई ना कोई टाइप भी आपको तुरंत पता चल जानी चाहिए किस टाइप का एक्सप्रेशन है ये। तो ये हम आगे डिसाइड करेंगे। ओके, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे जब हम इसको आगे थोड़ा इस पे और काम करेंगे देन। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि ये क्या है, ये सब के सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। ओके, और इन्हीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अभी हम दो चीज भी बोले, अब बोले कि सर पावर भी तो बोल रहे हो आप। हाँ ठीक है, क्यों नहीं भाई, एक के दो नाम हो सकते हैं ना, किसी किसी चीज के तीन चार नाम भी होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? इसको आप पावर भी बोलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर भी है ये। ठीक है, इनको हम पावर भी बोलते हैं, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप समझते हो वो भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये क्यों इनके नाम ऐसे क्यों बदल जाते हैं, देखो नाम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप बोलोगे वो अच्छा था, वो हमें पढ़ा है पहले से, वो रहता तो सही, पावर क्यों दे दिया? ऐसा नहीं है। आप एक बार देखिए, एक जैसे आप लोग हो, आपका एक नाम है, ठीक है, जैसे कवि, एक नाम है आपका, ठीक है आपका नाम है, लेकिन जब आप यहाँ पर कहीं ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर कोई, मान लो आपका रोल होगा, कोई जॉब होगी, तो वहां पर आप इंस्पेक्टर बन जाते हो। ठीक है, कहीं और जा रहे हो तो कहीं और रोल है, वहां पर टीचर बन जाते हो। आप ही जा रहे हो, फिर कहीं और मे भी कहीं और होगे तो वहां इंजीनियर होगे। ठीक है, तो लेकिन देखिए ये नाम ही तो है,
तो नाम बदल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका काम बदल जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर एक्सप्रेशन का काम अलग है, लेकिन है तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही, लेकिन अब उसका नाम यहाँ पर हम पावर बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से नाम दो होने से हमें समझ में आता है कि हम किस सिचुएशंस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो ये समझ में आया। अब इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, हम यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है तो मैंने आपको बता ही दिया, ये आगे हम डिस्कस करने ही वाले हैं, वो आप ही खुद बता देंगे कि किस टाइप। अब इसमें जो आपको लर्न करनी है, इसको रीड कैसे करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो फिर से मैं आपको बोलूं, ए की पावर एम, इसके दो नाम, एक तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और दूसरा क्या है, ये एक पावर है। ओके, इतना याद रखना, इसे पावर भी बोलते हैं। अब उसके बाद इसे रीड कैसे करेंगे, देखिए इसको रीड करते जैसे ए की पावर एम में, तो इसको रीड करते रीड एज, पहले बेस, पहले बेस का नाम लेंगे, रेज्ड टू द पावर एक्सपोनेंट, मतलब ये बोलने का एक तरीका है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बेस को बोलते हैं, तो उसको रीड मतलब, तो रीड एज मतलब पढ़ना कैसे है इसको मैथ्स में, तो उसको पढ़ा जाता है, पहले बेस का नाम बोला जाता है। तो बेस आप जानते हो ए है, तो ए और रेज्ड टू द पावर, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, याद रखना, इट इज नॉट फिक्स, ये चेंज होता जाता है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ये तो हर जगह फिक्स्ड ही रहेगा, ये तो आपको बोलना ही है। और फिर उसके बाद रेस टू दी पावर एम, एक्सपोनेंट एम है, और ये भी चेंज होगा, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। अभी देखते हैं, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे रीड एज ए रेस टू दी पावर एम। तो ऐसे ही हम देखो अदर जो होंगे, तो पहले आपको याद रखना, पहले आपको बेस बोलना है, बेस को पढ़ना है, फिर उसके बाद किसको पढ़ना है, रेस टू दी पावर, ये वर्ड, यानी कि इस बेस की पावर कितनी है, बेस की, इसको पावर भी, लेकिन गलत बोलते हैं इसको बच्चे, पावर पावर बोलने से पावर नहीं होता, पावर को हम आगे क्लियर करेंगे। देखिए सर, रीड किया जाता है बेस रेस टू दी पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है एम, तो एम लिख देंगे। ओके, तो देखिए अभी थोड़ा और प्रॉब्लम होगी, तो अभी धीरे धीरे इनको क्लियर करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे ये x5, ठीक है, x5 नहीं बोलना है। अब अगर आप ऐसे बोलोगे ना x और 5, ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे नहीं बोलना। अगर आपको किसी को मैथ्स जिसको पता होगा तो उसको कैसे समझाना है, उसको ऐसे समझाना है, x रेज टू दी पावर 5, ठीक है। तो ये देखो रेज टू दी पावर तो सब में फिक्स रहेगा, बस बेस चेंज हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर बेस क्या है, a, और यहाँ पर बेस क्या है, x, और इसमें जो एक्सपोनेंट है m, और इसमें एक्सपोनेंट कितना है 5। तो ये चेंज होते रहेंगे, तो बस आपको पढ़ना आना चाहिए, इसको बोलना आना चाहिए, पढ़ो भी और बोलो भी। इवन जब अगर आपको कोई बोले कि एक्स रेज टू दी पावर 5 है, तो उसको लिखो ये क्या होता है, ये भी लिखना आना चाहिए। हम उल्टा भी देखेंगे इसका, ठीक है, अपोजिट वे में भी चलेंगे। तो अब आप जरा इसको रीड करके दिखाइए। तो आप इसको रीड करोगे, तो इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए पहले बेस पढ़ेंगे 2, ठीक है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको रीड करना भी आना चाहिए, लेकिन लिखोगे तो याद भी होगा, लिखना भी है साथ साथ, ठीक है। आप पेन और नोटबुक अपने साथ रखिए, उससे लिखिए 2 रेज टू दी पावर कितना है 3, 2 रेज टू दी पावर 3। ऐसे ही 5 4, ऐसे अगर मैं लिखूं तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको दिखे, तो इसको क्या लिखोगे, 5 पहले बेस, फिर रेज्ड टू दी पावर 4। देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे लिखने से इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखेंगे, आप साथ साथ अगर आपके पास पेन और नोटबुक है, तो जब आपको पूछा जाता है तुरंत लिखिए, लिखने से ही याद होगा, बोलने से तो होगा, बोलने से तो मुझे याद आना चाहिए कि बोलो भी क्या है।
ओके, तो ये प्रैक्टिस भी करिए साथ साथ। अब उसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पर। तो अब आप इनको रीड, जैसे कि मान लीजिए इसको रीड करिए, तो इसको रीड कर कैसे करेंगे, 2 रेज टू दी पावर -3। ओके, ऐसे ही बोलना है, -3। और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ x से, तो देखिए पावर, जो इसको हम पावर भी कभी कभी बच्चे हम बोलने लगते हैं कि पावर कितनी है पावर, लेकिन गलत है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आपसे एक्सपोनेंट पूछा जाता है, वैसे ये एक्सपोनेंट होता है, तो यहाँ पर y का एक्सपोनेंट कितना है, हाफ, तो इसको लिखेंगे y रेज टू दी पावर हाफ। 1/2 भी बोलो, या आप इसे 1/2 बोल सकते हो, और हाफ भी बोल सकते हो, दोनों में से, ठीक है। तो इस तरीके से, और देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ मतलब लिख देता हूँ टर्म्स, तो आप उनको रीड करने की कोशिश करिए। ओके, जैसे इन सब टर्म्स को रीड करने की कोशिश करिए और इनको लिखिए, पेन से लिखोगे तो याद होगा। ओके, जैसे ए, देखो A5 भूलना नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया है। इन सबको आप लिखिए। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मैंने आपको यहाँ दिए, आपका काम क्या रहेगा, तो यहाँ पर बोलना तो है ही है, आप इसको बोलिए, इसको रीड करिए, थोड़ा सा पता चले, और प्लस इसे लिखिए भी, लिखने से याद हो जाएगा। ओके, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए, अगर आपको कोई, मैं अगर यहाँ पर ये बोलूँ से, जैसे अगर मैंने लिखा 5 रेज टू दी पावर, 5 रेज टू दी पावर 8, तो अगर मैंने आपको ये बोला, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी। अब इस स्टेटमेंट से आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है, कोई एक एक्सप्रेशन ही आएगा ना मैथमेटिकल। तो जब आप इसको लिखोगे तो 5, यानी कि यहाँ पर जब 5 की बात हो रही है, तो व्हाट इज 5 हियर, 5 एज बेस, और ये क्या है, एक्सपोनेंट या पावर, मतलब इसको पावर में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 रेज़ टू दी पावर 8, इस तरीके से। तो कहने का मतलब, अगर आपको स्टेटमेंट दी हो, तो आपको ये एक्सप्रेशन भी बनाने आनी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 3, और ये रेज टू दी पावर, ये एज इट इज है, ठीक है, ये सारा का सारा -5, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसका एक्सप्रेशन, 3 रेज़ टू दी पावर -5, देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर लिखूं m रेज़ टू दी पावर 2, तो ये कितना होगा, m की पावर 2 या m², जो हम आगे देखेंगे इन सबको, ठीक है। m रेज़ टू दी पावर 2, ऐसे ही y रेज़ टू दी पावर 6, तो इसको क्या आप लिखोगे, 5 6। तो इस तरीके से अगर आपको ये बोला जाए, तो ये भी लिखना आना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस में आना चाहिए, ठीक है, ये देखना है आप। अब इसके बाद देखो, अगर, या नोट रखना, इफ नो एक्सपोनेंट इज गिवन ऑन द
नंबर और अल्फाबेट। देखिए अगर क्या बोला है कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट इज गिवन देन एक्सपोनेंट विल बी 1। क्या मतलब है इसका कि मान लो अगर आपसे पूछा है कि देखो ये आगे हम देखेंगे, वैसे याद रख लेना कि जैसे ये 2 है तो देखिए जैसे 2 3 है, तो मैं अगर आपको पूछूं यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो मुझे बताइए व्हाट इज बेस, एक्सपोनेंट और पावर। तो बेस तो 2 है, एक्सपोनेंट कितना है 3 और पावर कितनी है 2⁻3। लेकिन मैं अगर यहाँ पर 2 लिख दूं खाली, तब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें बेस क्या है। अब तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप बोलोगे तो इस फॉर्म में ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए नो एक्सपोनेंट, यानी कि इस नंबर पे कोई एक्सपोनेंट है ही नहीं, यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट ही नहीं है, देख रहे हो। तो अगर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको जब नहीं होता तो हम यहाँ पर कहते हैं देन एक्सपोनेंट विल बी 1। तो हम इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देखेंगे, तो हम मान के चलेंगे एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर 1। ये आपको देखना है। अब आप देखो ये फॉर्म में बन गया उसमें जैसे पहले था। अब आप इसमें बता सकते हैं व्हाट इज बेस 2, एक्सपोनेंट कितना है, तो जब कुछ भी नहीं रहता तो 1 होता है। और पावर, तो पावर आप या तो ये लिखो 2 की पावर 1 और ये 2, इसे 2 की पावर 1 भी रीड कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन गलत है, 2 की पावर 1 ऐसे बोलते हैं वैसे, बट इज रॉन्ग। तो पावर आपका वही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एक्सपोनेंट गिवन नहीं है तो आप उसमें एक्सपोनेंट 1 बस मान के चलेंगे कि वो 1 ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जैसे ये x है, ये y है, z है, a है, b है, t है, m है, n है, जो भी, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक्सपोनेंट नहीं है तो ये y की पावर 1, ये 1 माना जाएगा। ठीक है, ये अल्फाबेट्स और वेरिएबल के लिए, लेकिन अगर नंबर के लिए दे दिया जाए 2 5 10 और -3 -8 1/8, मान लो 1/5, ये सब, तो इनमें हम क्या लिखेंगे, इसे 2 की पावर 1 या 2 1 2 रेज टू दी पावर 1 5 रेज टू दी पावर 1 10 रेज टू दी पावर 1। ओके, सॉरी रीड तो करना आता है ना, रीड कैसे करेंगे इसे, 2 रेज टू दी पावर 1, यानी कि जब अगर एक्सपोनेंट मेंशन ना हो तो वहां पर एक्सपोनेंट कितना है 1, और उसको रीड कैसे करना है 2 रेज टू दी पावर 1, और ये कितना होगा, इसको रीड करिए 2 रेज टू दी पावर 3। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए -3 में यहाँ गलती करते हैं, यहाँ हम ब्रैकेट में हम यहाँ पर यूज करें, देखो अगर आप -3 ऐसे लिखाएंगे तो ये ऐसे गलत है, ऐसे नहीं करना है। आप -3 को पहले ब्रैकेट में डाल लेंगे तब उसके ऊपर माइनस, ओके, क्योंकि अब यहाँ से हमें पता चल रहा है ना बेस क्या है। बेस ये हमारा पूरा का पूरा बेस -3 है, और ये क्या है एक्सपोनेंट, एंड यू नो द पावर, पावर इज होल थिंग, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही पावर है। तो ऐसे ही -8 के लिए आप वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन में भी जब आप ये करते हैं तो 1/5, तो ये 1 ऐसे नहीं कर सकते, गलत है। तो जब भी आपके पास माइनस हो, फ्रैक्शन हो, तो उसके लिए आप ब्रैकेट यूज करेंगे। इसका मतलब ये 1, ये पूरा 1 दोनों के लिए है। तो यहाँ पर जो बेस आपके लिए आ रहा है, बेस ये पूरा का पूरा 1/5 ऐसे बेस है, और ये क्या है एक्सपोनेंट। एंड डोंट वरी, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे नेगेटिव वाले के भी लिए, लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ पॉजिटिव पे ही काम करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कर देते हैं उसको, या हो जाता है उनके लिए, तो इसीलिए 1/1 तो इनको भी हम डील करेंगे वहां पर कि कैसे लिखा जाता है। ओके, फिलहाल अभी के लिए थोड़ा बहुत देखिए। तो ये था हमने। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, अगर कोई भी एक्सपोनेंट किसी भी नंबर या अल्फाबेट में नहीं गिवन है तो वो हम क्या होते हैं उसकी, उसको हम कैसे लिख देंगे, एक्सपोनेंट 1 1 बना देंगे। तो यानी कि उसका एक्सपोनेंट कितना रहेगा 1। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद कुछ स्पेशल एक्सपोनेंट आपको याद रखने हैं।
अब इनको रीड करके इनको प्रैक्टिस करनी है। स्पेशल एक्सपोनेंट्स जैसे 2 और 3 बस, ठीक है। 2 अगर होगा तो 2 को आप क्या बोलोगे, स्क्वायर, और 3 को आप क्या बोलोगे, क्यूब, बस। और सबके लिए रेस, मतलब क्या कहने का मतलब है, देखिए अगर किसी पे एक्सपोनेंट, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक्स ये है तो इसको हम रीड करेंगे एक्स रेस टू द पावर 2, ठीक है, जैसा हमने अभी पहले देखा था। ये ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। एक्स, ये जो 2 है, आप ये देखिए 2 के लिए, ये 2, 2 थोड़ा स्पेशल एक्सपोनेंट है। इसको 2 को हम याद रखना, थोड़ा सा इनका नाम, इनको थोड़ा सा इजी लिखा जाता है, तो इसको हम रीड करते हैं एक्स स्क्वायर, बस, ठीक है। इसको ये बोलिए, ये देखिए ये बोलने में कितना ज्यादा बोलना है, तो ये सही है एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ 2 और 3 के लिए ही काम करेगा। कहीं बच्चे ये गलत ये भी बोल देते हैं, मैंने कहा, ये बोलते हैं एक्स रेस टू दी पावर स्क्वायर। तो क्यों, क्योंकि हमने हमको ये बताया कि जब 2 होगा तो उसको स्क्वायर बोलना है, लेकिन कब बोलना है ये गलत है, ये नहीं बोलना है आपको, देखिए एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर रेस टू दी पावर को कट करना है और सीधा एक्स स्क्वायर लिख देना है, और एक्स स्क्वायर बोलना है आपको ये। ऐसे ही अगर यहाँ पर ये एक्स, तो इससे कैसे रीड करेंगे, एक्स रेस टू दी पावर 3, ये ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, 3 के लिए सिर्फ एक्स, इसको आप कट कर दो, मिस कर दो, यहाँ से गायब कर दो, क्यूब, ऐसे भी बोल सकते हो इसको। इस तरीके से भी रीड रीड कैसे करना है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आपने पढ़ा, तो देखिए जैसे ए ए क्यूब, तो इसके लिए आप बोलोगे ए स्क्वायर, इसके लिए ए क्यूब, लेकिन 4 के लिए क्या है, तो 4 के लिए वही ए रेज टू दी पावर 4। तो ऐसे ही A5 के लिए क्या होगा, ए रेज टू दी पावर 5। ऐसे ही ए -2 के लिए क्या होगा, यहाँ पर बच्चे अब बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए जो स्क्वायर वाला है ये भी बोल सकते हैं, स्क्वायर के लिए गलत नहीं, ये भी बोल सकते हैं कि कहीं आप सोचो मैंने ये कैंसिल करवा दिया कि ये नहीं बोलना है, ये भी ठीक है, ए रेज टू दी पावर 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अब फिर वही है, देखो थोड़ा स्मार्टली चलना है, थोड़ा इसको ट्राई टू अवॉइड, इसको अवॉइड करना, को बोलो इसको ए स्क्वायर ए क्यूब, ये बोलिए। बाकी अदर जो भी पावर होंगे उसके लिए देखिए, उसके लिए तो वही रेस टू चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर बच्चे क्या बोलते हैं, ए माइनस स्क्वायर, ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। एक तो इसको जो बोलना था ए, ये तो देखिए, ये तो ठीक है, ये तो हर जगह काम करेगा, ए रेस टू दी पावर, अगर सामने वाले को बोलोगे वो समझ जाएगा आप क्या बोलो, ए रेस टू दी पावर -2, ये ठीक है, ठीक है। तो ये ए माइनस स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ ये प्लस पावर के लिए ही है, याद रखना, +2 और +3, माइनस के लिए नहीं, कहीं आप माइनस क्यूब ये करने लगे, नहीं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर A-3, तो इसको ए माइनस क्यूब बोलोगे, अगेन दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं बोलना है इसको। तो इसको आपको क्या बोलना है, ए क्यूब, और सॉरी ए, ये पूरा पूरा रेज टू दी पावर -3, ओके, ये परफेक्ट है। तो सिर्फ ये स्क्वायर और क्यूब किसके लिए आता है, 2 और 3 के लिए, तो जरूरी नहीं है ए के लिए ही आएगा, एक्स के लिए, तो आपको अदर के लिए भी प्रैक्टिस करना है। तो मतलब अब आपको जहां भी 2 और 3 दिखे तो कोशिश ये करनी है कि उसको स्क्वायर यूज करो, एक्स स्क्वायर। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर में कैसे, लेट्स से जैसे ये आ गया, तो इसको आपको क्या रीड करना है, अब जैसे ये भी हो सकता है, तो नंबर्स में, तो ठीक है। तो अब आप ये रीड कर लोगे इनको, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर
ये वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, एम स्क्वायर, तो ये क्या है 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये रीड करना है। तो ऐसे ही अगर क्यूब में आ जाए तो देखो ऐसा हो सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ए क्यूब, पी क्यूब, एल क्यूब, के क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और नंबर्स में तो देखिए ये क्या है 2 क्यूब, 5 क्यूब, 10 क्यूब, 8 क्यूब, 7 क्यूब एंड सो ऑन। तो जब ऐसा नहीं कि आपको देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि पढ़ना है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तभी पढ़ना है, ऐसे नहीं। अगर आप भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, रेस टू दी पावर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको प्रैक्टिस में आपको लाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बोलना था, कहाँ पर था, मैंने जहाँ भी प्रैक्टिस किया था ना, हम्म, इसमें प्रैक्टिस हमने अभी की थी इतनी सारी, पता नहीं, अच्छा यही होगा देखो। जैसे इनको पढ़ेंगे आप, तो इसको ए रेस टू दी पावर 5 ये ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो टी क्यूब या टी रेस टू दी पावर 3, दोनों ठीक है, लेकिन टी क्यूब बोलना सीखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट 3 है, ये एम रेस टू दी पावर 5, ये एक्स रेस टू दी पावर 6। अब यहाँ पर रुकना है, 2 है, देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 के लिए एक्सपोनेंट 2 अगर आपको दिखती है तो इसके लिए क्या बोलोगे, वाई स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी, ये ए रेस टू दी पावर बी, ये ए रेस टू, ये एम बेस एम है, तो एम रेस टू दी पावर 4, ये एन, अब देखिए ये -3 है, +3 नहीं है, तो इसको एन रेस टू दी पावर। तो इन सब को ऐसे आप रीड करना सीखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर, 2 जब आया तो स्क्वायर, और 3 आए तो सॉरी प्लस हो गया, और जो 3 आएगा तो क्यूब। तो ये सारे आपको बोलना आना चाहिए, तो रीड करना आना चाहिए। जैसे कि कब कौन सा है, तो मैं यहाँ पर छोटे से एक्सरसाइज बना देता हूँ कि अगर एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आपको रीड करना आना चाहिए कि किसको कैसे रीड करना है, ठीक है। देखिए स्क्रीन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो मैंने दो प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम बनाई है। देखो रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको इस समझ में सारे के सारे एक्सप्रेशन है, इन सारे एक्सप्रेशन को रीड करना, और आपको रीड नहीं करना है। अगर आपको अच्छे से, मतलब आपको अच्छे से इसे रीड करना या प्रैक्टिस करनी, तो आप इसे नोटबुक में लिखिए। मतलब जैसे ये है, इसको पहले नोटबुक में लिखिए। अब रीड कैसे करते हैं, रीड करते करते लिखिए भी, जैसे एक्स रेस टू दी पावर 5, तो ये भी लिखना है। ये लिखने से आपको याद होगा, ठीक है, बोलने से नहीं होगा, बोल लोगे। जैसे आप यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे 2 क्यूब, और दूसरा भी लिखिए 2 रेस टू दी, ठीक है, लेकिन 2 क्यूब को पहले प्रायोरिटी दीजिए, पहले ये बोलना है आपको। तो इस तरीके से सारे आपको एक्सप्रेशंस को क्या करना, रीड करना और लिखना भी है। फिर अगला, राइट द फॉलोइंग इनटू एक्सप्रेशन, ये जितने भी हैं आपको स्टेटमेंट को एक्सप्रेशंस में लिखना है। जैसे एन स्क्वायर, एम रेस टू दी पावर एम, सी क्यूब, टी स्क्वायर, एक्स रेस टू दी पावर -5, और ए क्यूब। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे एन स्क्वायर नहीं, जैसे कोई, जैसे अगर कुछ लिखा है पी रेस टू दी पावर 8, तो ये क्या एक स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्रेशन में लिखना है, तो यानी पी 8 ऐसे। तो ये आपको बनाना है इसमें, तो इसको प्रैक्टिस करिए इनको। अब इसके बाद हम आगे अगला टॉपिक इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन इनको और समझते हैं, चलिए देखिए। तो अब हम यहाँ पर, आपने देखा कि हम यहाँ पर जो एक्सपोनेंट थे, पहले हम देखिए, यहाँ पर आप जब एक्सपोनेंट देख रहे थे, तो एक्सपोनेंट कैसे थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, इवन जीरो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, नॉन नेगेटिव भी आ सकते हैं, और फ्रैक्शन भी आप देख सकते हैं। देखिए आपने फ्रैक्शंस भी देखे, यानी डेसिमल्स, इनको आप आगे देखोगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो
जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट आपके यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ पॉजिटिव के लिए डील करेंगे। ठीक है, नेगेटिव और जीरो और ये वाले फ्रैक्शन हम आगे, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव सबसे बेसिक पॉजिटिव है, अगर आपको पॉजिटिव समझ में आ गया तो आप पॉजिटिव देखो, अगर पॉजिटिव आपका क्लियर है तो अभी नेगेटिव, जीरो, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इतने नहीं है। मैं आपको यही बोलूंगा, प्रैक्टिस करिए तो इतना इजी, मतलब इतना टफ नहीं होगा। तो आप पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा अच्छे से इसके लिए प्रैक्टिस करना। सो क्योंकि आप देखेंगे जो पॉजिटिव वाले कॉन्सेप्ट है वो इसमें भी लग रहे हैं, सब में वही काम आ रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव को हमें पहले करना है। तो पहले हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए डिस्कस करेंगे, इनको हम बाद में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होंगे, कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे ये है, इनको नहीं देखेंगे, नेगेटिव है, इनको देखेंगे, ये सारे इनको नहीं देखेंगे, नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है, इनको भी नहीं देखेंगे, फ्रैक्शन आ गया, तो इनको हम बाद में देखेंगे। ये भी आ गया, देखो ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी आ गया। फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है वैसे, रैशनल नंबर है, डेसिमल, तो ये बाद में हम देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ पॉजिटिव जो एक्सपोनेंट्स हैं उन्हीं को डील करेंगे, याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं आगे। तो अब हमें क्या समझना है, हमें इस एक्सप्रेशन का मतलब समझना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब देखिए ये है कि यहाँ पर ये जो ए है, इसको हम अगर एक्सपेंड करें, खोले, तो इसे ऐसे लिखते हैं, देखिए ए इंटू ए इंटू ए। कब तक ए, तो ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, फिर ए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं एम टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब, ये एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो ए है, बेस, बेस अपने आप, देखो बेस अपने आप ही मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स, जो इतना एक्सपोनेंट है। इसका मतलब ये, अभी शायद समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक बार में तो नहीं आएगा, लेकिन अभी एग्जांपल देंगे। इसका मतलब मैं लिख देता हूँ कि बेस इज मल्टीप्लाई विद, इज, सॉरी, मल्टीप्लाइड विद itself अप टू कितने टाइम्स, m टाइम्स। एंड यू नो, ये m टाइम्स, ये जो m है, ये m एक्सपोनेंट है, और ये बेस क्या है, बेस a है। कहने का मतलब, अभी देखते जाइए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं a स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, अब ये समझ रहे हो ना, इसका मतलब है कि a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो ये 2 टाइम्स हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर ए क्यूब लिखूं तो ये 3 होगा। अगर मैं ए क्यूब बोलूँ तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये भी आपको आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि ए रेज टू दी पावर 5 लिखिए, तो आपको देखिए ए रेज टू दी पावर 5, तो तुरंत आपके माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए कि अच्छा ये है। अगर मैं बोलूँ कि टी क्यूब, मैंने बोला टी क्यूब, तो मैं लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो आप लिखोगे, तो सुनने में भी आना चाहिए ना टीचर क्या बोल रहा है। तो टी क्यूब मतलब आप तुरंत एक्सप्रेशन, ये आपके ब्रेन में पिक्चर बन जानी चाहिए, अच्छा ये बोल रहे हो। अगर मैं बोलूँ से के रेज टू दी पावर 8, के रेज टू दी पावर 8, तो तुरंत आप समझ जाइए। अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई क्यूब, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता समझ में तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसको क्लियर करिए। तो देखिए मैंने ए क्यूब लिखा, तो ए क्यूब का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ तो हमें दिख रहा है 3 टाइम्स, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ए 50 आ गया, अब मैं यहाँ 50 टाइम्स लिखूंगा, देखो ए इंटू, देखो 2 बार है तो 2 बार ए को मल्टीप्लाई किया, ये 3 है तो 3 बार ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 50 है तो मुझे 50 बार लिखूंगा भैया, मेरी नोटबुक आपको पता है ना भर जाएगी। तो हम इसके लिए क्या सोल्यूशन है, 50 बार नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते चले जाओगे तो क्लास ऐसी खत्म हो जानी है लिखते में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो देखो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लिखो, और फिर उसके बाद डॉट 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 इंटू, फिर ए। ठीक है, तो इसका मतलब, ये डॉट डॉट का मतलब है कि बीच में बहुत सारे ए चलते चले जा रहे हैं, और आप यहाँ पर स्पेसिफाई करो ये कितने हैं, यहाँ लिख दो 50 टाइम्स। इसका मतलब ए कितनी बार, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 टाइम्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, 2 बार ही लिख लो बस, और यहाँ पर डॉट 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 3 बार डॉट, और ये नीचे ऐसे लाइन बना के ये बताना 50 टाइम। ओके और ये लाइन ऐसे मत बनाना है, ऐसे, ये ऐसे लगता है क्या किया है,
मैं आपको कुछ चीजें, बच्चे ना ऐसे बहुत लीनियंट लेते हैं, हाँ ये बताना चाहिए लाइन इस तरीके से ऐसे बनाओ, ये दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये होता है ना, तो ऐसे लगता है कि डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि बच्चे पता नहीं, हाँ मैंने देखा कि सर ये डिवाइड किया हुआ है, देखो ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइड नहीं, ये रॉन्ग है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, डिवाइड नहीं है। तो इसीलिए इसका मतलब ये कि ये ए जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी मुझे ध्यान नहीं था, ये मैंने एक बच्चे के में देखा था नोटबुक में, और बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर ये डिवाइड जो है, डिवाइड के नीचे कितना लिखना है, मैंने अरे ये डिवीजन का ऑपरेशन नहीं है। ओके, ये बच्चे ऐसे बना देते हैं, तो ये रॉन्ग है, आप गलत इंटरप्रेट कर बैठते हो। इट इज नॉट अ डिवीजन साइन सिंबल, ये डिवीजन का सिंबल नहीं है, कहीं आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको अलग करने के लिए हम ऐसे ना बना के, हम ऐसे बनाएंगे, देखो इस तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कर्व कर लो कि अब समझ में आए कहाँ से कहाँ तक 50 है। आप देख रहे हो मेरे को, मैं कभी ऐसे लाइन नहीं खींच रहा हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ से मोड़ दे रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे परेशान करती हैं। तो अब आपको समझ में आया, अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंट बहुत बड़ा है तो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बस दो लिखिए, बीच में डॉट डॉट डॉट, फिर नीचे बता दीजिए वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए, देखिए A5, तो A5 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप A को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार। वो कहाँ से पता चल रहा है, इस एक्सपोनेंट को देख के। अगर A7 है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 7 टाइम लिख सकते हो। देखो 7 बार लिखना पड़ रहा है A को। ठीक है, तो 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 तक लिख सकते हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, अप टू 10 टाइम्स कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास स्पेस नहीं, आप ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करना 10 के अंदर में जितने भी आए, 1 to 10, तो उसमें आप पूरा एक्सपेंड करना। ठीक है, पूरा कंप्लीट एक्सपेंड करना, कंप्लीटली एक्सपेंड, जो भी आप समझ रहे हो, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, नहीं मतलब पूरा अच्छे से एक्सपेंड करना, पूरा कंप्लीटली, मतलब ये पूरा एक्सपेंड करके दिखाना। लेकिन अगर मैं बोलूँ A⁻30, तो अगर मान लो इसे एक्सपेंड करके दिखाना है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंड करके दिखाओ, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं पर हमें एक्सप्रेशन दिखता है तो हम उसे मल्टीप्लाई, अगर मान लो जरूरत पड़ गई लिखने की, तो आप इसको A × 30 बार थोड़ी लिखोगे। पहली बात तो आपको समझ जाना है कि अच्छा ये क्या है, एक एक्सप्रेशन, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका A × A, और ये डॉट 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 A, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 30 टाइम्स, बस ये इस तरीके से बताना है। ओके, तो ये कब बताएंगे, जब आपके पास ज्यादा नंबर बड़े होंगे, और छोटे के लिए आपको सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। ओके, तो ये ए के लिए तो जरूरी नहीं है, देखिए ये ए के लिए मैंने बताया, तो ये जरूरी नहीं है ये ए के लिए ही काम करेगा, ये जितने भी अदर नंबर्स हैं उनके लिए भी काम करेगा। तो देखिए इस प्रैक्टिस करते हैं इनको, तो देखते हैं क्या होगा। देखिए इसमें आगे लेट्स से मैं बोलता हूँ, देखिए मैं जो बोलूंगा आप उसको साथ साथ लिखिए, x² यही होगा। तो पहला एक्सप्रेशन आप लिख पा रहे हो, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, x × x। फिर अगला T⁻5, और देख रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे T × T × T × T × T। अब आगे मैंने बोला m⁻20, m⁻20 आप ये लिखोगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो m × m डॉट 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 इंटू m, तो अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 20 टाइम्स। तो ये आपको बताना पड़ता है, इससे पता चल जाता है कि आप देखो, नहीं तो 20 टाइम्स आप लिखोगे तो नोटबुक में कहाँ तक जाएगा ये आप ही जानते हो, आपकी नोटबुक का पेज ही खत्म हो जाएगा वहां तक। ठीक है, तो फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगला नेक्स्ट लिखिए A², A² मतलब A⁻², और इसको कैसे A × A। अगला लिखिए आप A⁻B, A⁻B। अब यहाँ पर देखिए A⁻B है, तो A को तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये एक्सपोनेंट बताता है। जैसे यहाँ पर ये एक्सपोनेंट 2 था, तो A को कितनी बार, 2 बार। यहाँ पर 20 था, तो 20 टाइम। अब यहाँ पर B है ना, तो हमें नहीं पता B कितना होता है, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे B टाइम्स। ठीक है, आप 2 के लिए 2 टाइम्स भी तो लिख सकते हो, लेकिन 2 टाइम्स लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें दिख ही रहा है 2 को तो हम दिखा सकते हैं ना आराम से। देखो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ A 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है।
लेकिन इसमें 20 बार नहीं दिख रहा है, तो उसको समझाने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर a रेज टू दी पावर अगर b आ जाए तो a रेज टू दी पावर b को हम ऐसे लिखते हैं। ये आपकी जब हायर एडवांस थोड़ा हो जाओगे तो वहां देखने को मिलेगा। अगर मैं बोलूँ कि a रेज टू दी पावर से x रेज टू दी पावर y, अब इसको कैसे लिखेंगे, x इंटू एक्स डॉट 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 एक्स, और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, y टाइम्स। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर यानी, ठीक है, तो मैं जल्दी लिख रहा हूँ सॉरी, तो आप थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 5 इंटू, मैं थोड़ा सा गैप रखूंगा। अगला 8 क्यूब, 8 क्यूब लिखिए और उसे एक्सपेंड करिए। वीडियो को आप रोक सकते हैं। 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, ऐसे ही आप लिखिए एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, अब इसको एक्सपेंड करेंगे एन इंटू एन। अब मैं अगर आपको बोलूँ लेट्स से पी रेज टू दी पावर 100, पी रेज टू दी पावर 100 यानी ये होगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटू पी डॉट 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 पी, और अप टू कितना जाएगा 100 टाइम्स। लेकिन मैं अगर अब नेक्स्ट बोलूँ पी रेज टू दी पावर एम, पी रेज टू दी पावर एम, पी रेज टू दी पावर एम, तो उसे कैसे लिखेंगे उसका एक्सप्रेशन, पी एम। अब इसको जब मल्टीप्लाई इसे एक्सपेंड करोगे तो ये कहाँ तक होगा, एम टाइम्स तक जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर कि एम कितना है, तो कुछ भी हो सकता है, एम एम कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा कुछ भी। लेकिन नंबर पता होता है तो हम आराम से लिख सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूँ 7 रेज टू दी पावर 8, तो 7 रेज टू दी पावर, अब इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अगर मैं बोलूँ 2 रेज टू दी पावर 6, 2 रेज टू दी पावर 6, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही आप लिख सकते हैं 3 क्यूब, अगर मैं बोलूँ 3 क्यूब लिखिए, तो 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से आप देखें, तो अगर आपको मतलब इन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है आगे, कि एक्सप्रेशन का मतलब ये सिर्फ जो बेस होता है, आप देखिए सब में जितने भी बेस आपको दिख रहे हैं, तो ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे ये कौन बताएगा, ये एक्सपोनेंट बताएगा। ओके, तो यहाँ एक्सपोनेंट देखिए 2 है तो बेस 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 है तो 5 बार, 20 है तो 20 टाइम्स। लेकिन जब ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको इस तरीके से बताएंगे। लेकिन कभी कभी हमें यहाँ पर नंबर नहीं दिया होता, जैसे बी दिया है तो कोई बात नहीं, तो बी कुछ भी होगा तो आपको वैसे ही करना है, इनटू करके नीचे बी टाइम्स बता देना है। ओके, अगर वाई है तो वाई टाइम्स, तो ये आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। ओके, तो अब इसके बाद जब हमने ये एक्सपेंड कर दिया तो अब आप जरा देखिए इसमें, सॉरी, अब इसमें आपको देखिए ऑब्जर्व करने वाली फिर से, अब मैंने आपको बोला था मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस थे उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कि अब आप देखिए जितने भी हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आते हैं, ए की पावर एम कहाँ, ये रहा देखिए, ए की पावर एम। तो ए की पावर एम देखिए, आप इसको नहीं समझ पा रहे थे कि मैंने बोला था कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, और हम अभी इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब कोई बात नहीं, पावर ठीक है, अभी देखा हमने। लेकिन जब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने खोला, देखिए बीच में इक्वल साइन है, इक्वल का मतलब जो ये है, जो ए एम है वो यही है, इक्वल का मतलब ये था ना बराबर है। तो आप इसको देखिए यहाँ पर कितनी सारी टर्म्स हैं, ए, और उन सब के बीच में ऑपरेशन सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। अगर आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा तो एक्सप्रेशन में अगर आपने देखा था टर्म्स के बीच में सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये बहुत सारी टर्म्स हैं या एक ही टर्म्स हैं। मैंने बोला था अगर आपने पढ़ा होगा, वो मैं नहीं पढ़ा सकता, वो वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स मानी जाएंगी, ये ओनली सिंगल टर्म्स ही होंगी, तो यानी कि ये एक सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है। तो देखिए अगर नहीं समझ में आता देखिए, सॉरी, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को लिखा देखो ए इंटू ए, तो आप देखिए ये दो टर्म है या एक ही टर्म है।
ने पढ़ा था ना, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो सिंगल टर्म ही मानी जाती है, तो ये वन टर्म एक्सप्रेशन। ऐसे ही ए क्यू को देखो, ये भी देखो सब मल्टीप्लाई है टर्म्स के बीच में सॉरी। तो टर्म्स को जब आप काउंट करते, गिनने के लिए 3 है, लेकिन ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में, तो ये भी वन टर्म। तो आप देखिए जितनी भी आप देखेंगे 50 भी है यहाँ पर, तो सब में मल्टीप्लाई है, तो ये वन टर्म ही मानी जाएंगी, भले ही कितनी भी टर्म, सब ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो अब आप देखिए जितना भी अब आप समझ चुके हैं कि ये जितने भी देखे ना, अब मैंने आपको बोला था ना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम इसको खोलते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन दिखता है हमें। देखिए अब कितने भी हमने सारे देखे, तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो हमने पढ़ा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ओके, अब आप सोच के बताएंगे कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है ये कैसा एक्सप्रेशन होता है। चार मैंने बोला था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल, उनमें से कौन सी जितने भी हैं सबके लिए देखो एक ही होगा। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं बताइए, आपने अगर पढ़ा होगा तो। ए रेस टू दी पावर एम, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। आई होप आपको क्लियर है कैसे एक्सप्रेशन था। इसको हम लिखा ए इंटू ए डॉट 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 ए, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन जाएगा, एम टाइम्स। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, देखिए ठीक है, इसको हम देख रहे हैं, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और कौन सा एक्सप्रेशन है ये, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, अब इसमें आप इधर देखिए, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम पावर बोलते थे। ओके, और पावर में यहाँ पर ये जो ए है, ए क्या है, बेस है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये सारे के सारे ए बेस हैं। लेकिन एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन के लिए जो ए होती हैं ये टर्म्स हैं। ओके, और यहाँ पर एम क्या है, एम यहाँ पर ये जो एम आप देख रहे हैं, एम क्या होता है, एक्सपोनेंट। ओके, तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सी टाइप है, वो आपको खुद ही आंसर देना है। ओके, आपको, आपने अगर वीडियो देखी होगी, मैंने बोला था ना ये पढ़ लेना, पहले वीडियो देख लेना आप, फिर के बाद अगर आपको इतने से ही अगर समझ में आ गया सब कुछ, तो भाई फिर ठीक है, आपने पढ़ा होगा ग्रुप ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ये कैसा है, ये मोनोमियल है, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म होती है। ठीक है, वन टर्म एक्सप्रेशन है। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, वन टर्म एक्सप्रेशन। और वन टर्म एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए टू रेस टू टू क्यूब लिख रहा हूँ, तो टू क्यूब हम कैसे लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, या टू स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप जरा देखिए, इक्वल में ये पूरा का पूरा जो है, ये क्या है, पावर। और यहाँ पर इक्वल में ये पूरा का पूरा क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या एक्सप्रेशन बोलिए, वो मैथमेटिकल तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉरी, ये टू क्या है, बेस, और ये क्या है, एक्सपोनेंट। और यहाँ पर एक्सप्रेशन के हिसाब से ये सारे के सारे क्या है, टर्म्स है। और कितनी टर्म है, ये पूरी की पूरी तीन है या वन, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन ये कितने टाइम है, वन, वन टर्म एक्सप्रेशन। तो वन टर्म एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। ओके, तो इसका मतलब ये मोनोमियल है, इसका मतलब ये भी मोनोमियल हुआ, ये मोनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक है, तो हम अब ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये देखिए, इक्वल साइन है यहाँ पर, ये है पावर, अभी हम इसको पावर बोलते थे, लेकिन जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें खोल के दिखा, अरे ये तो एक्सप्रेशन है। तो पावर बेसिकली क्या है, पावर एक एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, पहली चीज। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि पावर है क्या, पावर किसे कहते हैं मैथ्स में, तो देखिए पावर इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
ओके। और ये कौन सा एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, कौन सा वाला एक्सप्रेशन है ये? अगर तो पावर जो होता है ये मोनोमियल एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो ये पावर के बारे में था। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको पावर और एक्सपोनेंट का नॉलेज तो हो ही गया होगा इस वीडियो में। छोटा सा एक देख लेते हैं। देखो 2 की पावर, जैसे अब मैंने स्टार्ट इसी से किया था ना, a की पावर m से। अब देखो इसके कितने सारे नाम है, अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें हम इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? आप इसको पावर भी बोलते हो और एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है? एक एक्सप्रेशन भी है और पावर भी है। कौन सा एक्सप्रेशन है ये? आपको इस समझ में आया, मनोमीय। लेकिन हम पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो हम एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन भी यूज करेंगे और पावर भी, लेकिन सबसे ज्यादा पावर हम यूज करने वाले हैं, याद रखना। लेकिन पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन होता है। अब उसमें ये जो ए है, ये ए क्या है ये पता होना चाहिए। ये है बेस, और देन उसके बाद इसमें जो ये एम है, एम क्या है? एक्सपोनेंट। और फिर उसके बाद इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? ए इंटू डॉट 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 ए, मतलब हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाता है एम टाइम्स अप टू, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया। तो ये पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि जब भी मैं अगर बोलूँ कि एम रेस टू दी पावर 3, या सॉरी एम क्यूब या एम रेस टू दोनों ठीक है, एम क्यूब बोलो तो इमीडिएटली आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले टीचर क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर लिखिए, ठीक है, या आप मुझे बोलोगे सर टी रेस टू दी पावर 5, तो मुझे समझ में आएगा उसको एक्सपेंड कैसे करना है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि 2 रेस टू दी पावर 4, तो 2 रेस टू दी पावर 4 लिखिए, और उसको एक्सपेंड करना आना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, इनके नोट्स बनाइए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ये बेसिक आगे कंटिन्यू स्टार्ट होगा दोबारा से। तो दोबारा से हम जब स्टार्ट करेंगे तो अब हम इन पे और काम करेंगे, ओके? लेकिन पिछला वीडियोस आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, नोट्स बना के रखिए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।